तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम बडी पर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जहां पर हमने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? तो 50 प्रश्न। तो क्लास लाइव हो चुकी है, सभी लोग लाइव आ जाएं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि उच्चारण के आधार पे हा ध्वनि को किस वर्ग में रखा जाता है? बताएंगे। उच्चारण के आधार पर हा ध्वनि को किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर करना शुरू करिए। ऑप्शन ए हो जाएगा संघर्ष, महाप्राण, काकल्य। ऑप्शन बी अघोष, महाप्राण, तालव्य। ऑप्शन सी सघोष, अल्पप्राण, मूर्धन्य। ऑप्शन डी अघोष, अल्पप्राण, ओष्ठी। तो क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का? पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आपको पीछे काकल्य दिख रहा है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वर यंत्र। क्या होता है? स्वर यंत्र। स्वर यंत्र होता है। बात याद रखनी है कि हा को क्या बोलते हैं? काकल्य बोलते हैं। ठीक है, हा को क्या बोलते हैं? तो काकल्य बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? बताएंगे। अधोलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ नहीं? अधोलिखित कई बार पूछा जाता है। अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। अधो का मतलब नीचे, और इसमें संधि भी क्या है? इसमें अगर अधोलिखित में संधि बात करेंगे तो विसर्ग, जो कि हमने कल की क्लास में देखा था। तो बताएंगे अधोलिखित का मतलब जो नीचे ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी पंकज। इसमें पूछा गया रूढ़ नहीं है। रूढ़ नहीं है तो बताइएगा रूढ़ क्या नहीं है? तो कहेंगे ऑप्शन डी रूढ़ नहीं है। और बाकी तीनों ही क्या है? ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ही रूढ़ है। ये तीनों ही रूढ़ है, लेकिन पंकज रूढ़ नहीं है। पंकज रूढ़ ना होकर क्या है? पंकज क्या हो जाएगा? पंकज। तो कहेंगे पंकज हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़। रूढ़ ना होकर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस क्रमांक में अघोष महाप्राण व्यंजन है? बताइएगा किस क्रमांक में अघोष महाप्राण व्यंजन है? सभी लोग आंसर देते रहेंगे। बहुत ही सुंदर। क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वर्ग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम का वर्ग लिखते हैं, तो का वर्ग में क्या क्या आता है? का वर्ग में क्या आएगा? क, ख, ग, घ और क्या? ये रहा अंगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, ये प्रथम हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। ठीक है, अब इसमें बात पूछी गई है कि अघोष भी बताना, महाप्राण। अघोष के साथ में महाप्राण होना चाहिए। तो बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर? तो बात करेंगे, क्या बात करेंगे यहाँ पर? अघोष के बारे में। सबसे पहले अघोष के बारे में बात करें या जो है महाप्राण। चलिए यहाँ देखेंगे अघोष कौन कौन हो सकता है। अघोष है तो पहले अघोष की बात, ठीक है, अघोष की बात होगी, उसके बाद महाप्राण की बात होगी। देखिए यहीं से आपके सारे वर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। सभी वर्ग में यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अघोष में। तो अघोष का होता है क्या? पहला और दूसरा। अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा। जो पहला दूसरा होगा वो क्या होगा? अघोष होगा। और महाप्राण क्या होता है? बात करेंगे महाप्राण क्या होता है। महाप्राण क्या होगा? तो कहेंगे दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, दूसरा चौथा महाप्राण और अघोष हो जाता पहला और दूसरा। तो इसमें अघोष और महाप्राण कहाँ मैच कर रहे? देखिए अघोष और महाप्राण, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन क्या है आ रहा है? तो दूसरा। तो दूसरे पे क्या है? देखेंगे दूसरा का है। जैसे यहाँ खा है तो का वर्ग का खा ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या आया था? अघोष और महाप्राण में दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो ये खा आता है। बात समझ में आई? समझ में अगर आई तो फिर सभी लोग लाइक जरूर करें। क्लास को सभी लोग लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि अन्वेषण में प्रयुक्त संधि का प्रकार एवं विच्छेद क्या है? बताएंगे। अन्वेषण में प्रयुक्त संधि का प्रकार एवं विच्छेद बताइए। आपको संधि के साथ में इसका विच्छेद भी बताना है, संधि का नाम भी बताना है, विच्छेद।
तो क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल देखेंगे हो जाएगा अनु। क्या हो जाएगा, अनु प्लस एसड़, अनु प्लस एसड़ हो जाएगा। ठीक है, अनु प्लस क्या हो जाएगा, एसड़ हो जाएगा। जहां पर ऊ का मेल ए से हो, जहां पर ऊ का मेल किससे हो जाए, ऊ किसमें चला जाए, ए में हो जाए। जहां ऊ ए में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब ऊ ए में चला जाएगा तो वे बन जाएगा, प्लस कर देते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, बराबर में वे बन जाएगा। ठीक है, और जब ये घटना दिखे आपको, जब ये ऐसा चीज दिखेगा तो क्या बनेगा, यड़ संधि बनेगा। देखिए यड़ संधि एक ही जगह है और आपको मिल भी गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि मृग नयनी में मृग क्या है, बताइएगा। मृग नयनी में मृग क्या है, उपमेय, उपमान, विशेषण, क्रिया विशेषण। आंसर करिएगा, 5वें प्रश्न का करेक्ट आंसर करिए। तो उपमा अलंकार में जिसमें तुलना की जाती है, उपमा अलंकार में जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाएगी वो क्या कहलाया जाएगा, वह उपमान कहलाया जाएगा। तो उपमान यानी मृग क्या हो जाएगा, यहाँ पर मृग हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपमान। जिसकी तुलना किससे की जा रही है, तो नयन से। किससे की जा रही है, तो नयन। तो यहाँ नयन क्या हो जाएगा, बताएंगे। तो यहाँ नयन क्या हो जाएगा, तो नयन हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यहाँ पूछा मृग के बारे में, क्या नयन के बारे में नहीं, तो मृग क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, उपमान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। अगर बात नयन की पूछी जाती तो उपमेय होता। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बहुत बढ़िया। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, बताएंगे। स्त्रीलिंग नहीं है, लिंग पहचानना है। ऑप्शन ए बनावट, ऑप्शन बी लिखावट, ऑप्शन सी सजावट, ऑप्शन डी पड़ाव। आंसर करिएगा। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पड़ाव आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पड़ाव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुत बार पूछा जाने वाला। हमने शुरुआत में क्या किया था, हमने तो रट लिया था। जब हम 8th क्लास में थे तो हमने यथाशक्ति को रट लिया था कि ये तो भैया यही समास है। आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अविभाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अविभाव हो जाएगा। अच्छा, इसको पहचाने कैसे, इसको पहचानेंगे कैसे, तो जो प्रथम पद होगा, इसमें 2 पद है, प्रथम पद यथा है और दूसरा प्रतिशक्ति है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अव्यय मतलब जिसमें विकार ना हो, यानी जो अविकारी हो, जो अविकारी हो। तो यथा लग गया, ये अव्यय है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अव्ययभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वाक्य शुद्धि की दृष्टि से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, बताएंगे। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। ऑप्शन ए वह क्या जाने कि मैं कैसी हूँ, ऑप्शन बी वह क्या जाने कि मैं कैसा हूँ, ऑप्शन सी वह क्या जानो कि मैं कैसा हूँ, ऑप्शन डी वह क्या जाने कि मैं कैसी हूँ। बताइए, वाक्य शुद्धि की दृष्टि से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की कि अलंकार की दृष्टि से शब्दा शक्ति में कौन सी शक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, बताएंगे। अलंकार की दृष्टि से शब्द शक्ति में कौन सी शक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। अमिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। उच्च काव्य में व्यंग्यार्थ प्रकट करने वाली व्यंजना शब्द शक्ति का श्रेष्ठ माना जाता है, शक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या कहेंगे, बिल्कुल ऑप्शन सी कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजना। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो व्यंजना हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश के सौरसेनी रूप से हुआ है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। क्या कहेंगे, पश्चिमी हिंदी। क्या कहेंगे, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही, ठीक है, हिंदी की क्लास चल रही, तो आंसर भी थोड़ा स्पीड से आना चाहिए। चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि मुझसे बैठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। इतने वाक्य मैंने बना दिए, बताइए क्या हो जाएगा? कहेंगे ये जहाँ पे नहीं जाता, ये किया नहीं जाता, वो किया नहीं जाता, सब जगह भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? घृणा, क्रोध, शोक, भय। बताएंगे विभत्स, विभत्स का बताएंगे आंसर। बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कलई खुलना, 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे भेद प्रकट होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भेद प्रकट होना। अगला प्रश्न, बरवे छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 14 का आंसर बताएंगे। बरवे एक कैसा छंद है? तो बरवे एक कैसा छंद हो जाएगा? तो कहेंगे अर्ध सम, अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद हो जाएगा, ठीक है, छंद। ये बात आपको याद रखनी है। अब बता दीजिए इसमें कितने छंद होते हैं? बहुत सुंदर। इसके विषम चरणों में कितने होते हैं? यहाँ कितना विषम चरणों पूछा गया है, ठीक है, तो बात करेंगे विषम चरणों में कितने होते हैं। विषम में बात करेंगे, विषम में होते हैं 12 और सम में कितने होते हैं? सम में होते हैं 7। तो यहाँ विषम पूछा गया तो विषम में क्या कहेंगे? 12। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? बताएंगे पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी परा, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी पर्याय। तो क्या कहेंगे? 15 का आंसर बताइएगा। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। परि मतलब क्या होता है? चारों तरफ। बात करेंगे अगर पर्यावरण की हम संधि विच्छेद करेंगे तो परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ, ठीक है, घेरा हुआ, चारों ओर घेरा हुआ इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। इसमें संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो यड़ संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अब ये ला दिख रहा है ना, ये ला दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ला। ध्वनि का प्रयोग मुख्य रूप से किस भाषा में होता है? बताइए इस ध्वनि का प्रयोग कहाँ पर होता है? इस ध्वनि का प्रयोग कहाँ होता है मुख्य प्रकार से? बहुत ही सुंदर, मराठी में, मराठी या वैदिक संस्कृत में। मराठी में अभी भी देखिए ऐसे ही लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सृजन का सही विलोम शब्द बताइए। सृजन का सही विलोम शब्द क्या होगा? सृजन का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी ध्वंस, ऑप्शन डी पतन। तो करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का। तो कहेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट बताना है, विलोम बताना है। तो सृजन, सृजन मतलब बनाना, ध्वंस मतलब बने हुए को तोड़ना, है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है कि अंगीठी का तत्सम रूप क्या है? बताइए अंगीठी का तत्सम बताना है, यानी अंगीठी तद्भव है, अंगीठी तद्भव है, अंगीठी का तत्सम बताइए। तो कहेंगे अंगीठी का तत्सम क्या होना चाहिए? अग्नि, क्या होना चाहिए? अग्नि होना चाहिए, स्थिका। ये आपको किस उसमें दिख रही है? किस ऑप्शन में दिख रही है? तो ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, वह अपना काम स्वयं करता है, वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है? स्वयं कैसा है? निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। करेक्ट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक है। स्वयं क्या है? निजवाचक है। स्वयं क्या हो जाएगा? तो निजवाचक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वागीश की संधि विच्छेद और प्रकार बताइए।
बताएंगे। वागीश की संधि विच्छेद और उसका प्रकार बताइए, यानी संधि का नाम भी बताना है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी लोग बताएंगे। 20वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ वाक नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हलंत होना चाहिए और ये यहाँ हलंत होना चाहिए। अब बताइए, अब प्रश्न सही हो गया है। 20वें का करेक्ट आंसर बहुत ही सुंदर। क्या इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो वाक हलंत लगाएंगे प्लस ईश करेंगे, ठीक है। क्या हो गया? वाक ईश हो गया। क्या हो गया? वाक वागीश हो गया ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संधि। बाकी जगह संधि ही गलत है, संधि का नाम देखने की जरूरत नहीं, संधि ही गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा कि शुद्ध शब्द का चयन करें। क्या है? शुद्ध शब्द का चयन करें। वह क्या जाने कि मैं कैसी हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसा हूँ, वह क्या जाने कि मैं कैसा हूँ। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 21वें में 21वें का शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ये प्रश्न अभी हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, तो बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि पीताम्बर में कौन सा समास है? यदि विकल्प में कर्मधारय और बहुवीर है तो दोनों। यदि विकल्प में क्या है? कर्मधारय भी और बहुवीर है तो दोनों होगा। देखिए अक्सर क्या होता है ना कि जो कर्मधारय होते हैं वही चीज बहुवीर हो जाता है, लेकिन अगर ये दोनों है तो हम सही उत्तर किसको माने? तो हम सही उत्तर हमेशा बहुवीर को मानेंगे। तो पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीला, जिसने पीला वस्त्र धारण किया है, ठीक है। जैसे कौन? विष्णु भगवान। जैसे कौन? विष्णु भगवान। तो पीताम्बर का ना पीला की बात चल रही, ना अंबर मतलब ना कपड़े की बात चल रही। सीधे किसकी बात ले लिया जाता है? सीधे किसको ले लिया जाता है? तो विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को के पास ये बात चली जाती है, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा हो रही। पहला पद क्या हो जाएगा? पीला, और दूसरा पद क्या हो जाएगा? वस्त्र। और इन दोनों की बात ना करके किसी तीसरे की बात की जा रही है, तो वहां बहुवीर होगा। वहां क्या होगा? बहुवीर हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ कर्मधारय, तुम कर्मधारय के साथ तब जाएंगे जब बहुवीर वो ना हो। बात को समझिएगा, ठीक है। बात को, अब यह नीला अंबर हो जाता तो ना होता, है ना, लेकिन पीताम्बर है, दशानन है, ये सब में बहुवीर होगा। चलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अगले नंबर प्रश्न की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, पद, वर्ण, ध्वनि, वाक्य। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो कहेंगे वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि अति उपसर्ग में निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? बताइएगा। अति उपसर्ग में निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? अत्यंत, अत्याचार, अतिशय, अतियु। आंसर करिएगा। सभी लोग आंसर करते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एग्जाम किसका किसका एडमिट कार्ड आ गया भाई? 8 तारीख वाला एडमिट कार्ड किसका किसका आ गया है? बताइएगा जरा सा। बाकी जिनका 9 का एग्जाम है उनका शायद कल आए, ठीक है। 3 दिन पहले ही दे रहे हैं, 3 दिन पहले ही दे रहे हैं एडमिट कार्ड। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सब जगह अति लगा है, सब जगह अति लगा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। भाई ई के साथ भी चले जाया करो कभी कभी, ई के साथ भी। चलिए देखेंगे 25 नंबर की आग किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताएंगे तो कहेंगे आग तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आग तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करेंगे, इसके तत्सम की बात करेंगे तो आग का तत्सम कौन हो जाएगा? आग का तत्सम कौन हो जाएगा? आग का तत्सम क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न था, अग्नि हो जाएगा, अग्नि, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि अजात शत्रु का अर्थ क्या है? बताइए। अजात शत्रु का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए जिसका शत्रु ना हो, ऑप्शन बी जो शत्रु को जीत ले, ऑप्शन सी जिसका कोई अंत ना हो, ऑप्शन डी जो शत्रु के साथ हो। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा? जिसका शत्रु ना हो, जिसका शत्रु ना हो वो अजात शत्रु, जिसका शत्रु ही ना हो, जिसका शत्रु ही ना हो वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न सकर्मक क्रिया का उदाहरण है सोना, पढ़ना, रोना, हंसना। क्या हो जाएगा? बताइएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है तो कहेंगे पढ़ना। यहाँ पढ़ना के सिवा बाकी ये सोना और क्या है? सोना, रोना, हंसना,
सोना, रोना, हंसना, ये सभी कैसी क्रिया है? तो ये सभी अकर्मक है। कैसी हो जाएंगे? आकर्मक हो जाएंगे। ठीक है, ये जहां भी आपको दिखे जिस भी वाक्य में, वो वाक्य कैसा हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हिंदी में कारक के कुल कितने भेद? बताइएगा, हिंदी में कारक के कुल कितने भेद है? 28 का आंसर देते चलेंगे। हिंदी में कारक के कुल 8 भेद है। कितने भेद है? 8 भेद है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि उल्लास का सही संधि विच्छेद बताइए। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और साथ में आप क्या बताएंगे? संधि विच्छेद के साथ में आप संधि का नाम भी बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। तो बात करेंगे उत, क्या हो जाएगा? उत प्लस लास, उत प्लस लास। ठीक है, तो यहाँ कौन सा दिख रहा है? इधर ना, इधर भी कोई मात्रा नहीं है और इधर भी कोई मात्रा नहीं, स्वर से शुरुआत नहीं हुआ है। स्वर से कहाँ शुरुआत हुआ है? और ना यहाँ स्वर से अंत हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? तो कहेंगे व्यंजन संधि। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हस्त का तद्भव रूप क्या है? बताइए, हस्त का तद्भव रूप क्या है? हाथ, हथ, हस्त, हथिया। हस्त मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, हाथ होगा। क्या होगा? हाथ होगा। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वह एक महिला विदुषी है। वह एक विदुषी महिला है। वह एक महिला के साथ विद्वान लगेगा ही नहीं। वह एक विदुषी है महिला। तो ये वह एक विदुषी है महिला। ए बी में से क्या आपको सही लग रहा है? बताएंगे। बहुत ही सुंदर। क्या लगेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला है। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि अधोलिखित शब्द में कौन सा समास है? अभी मैंने समास बताया था, समास नहीं बताया था। क्या बताया था? अच्छा, संधि बताई थी कि विसर्ग संधि है। 32 का आंसर करिएगा। समास बताइएगा, समास बताइएगा इसका। क्या कहेंगे? बिल्कुल तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? तो कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा? कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि विहग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विहग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताएंगे। विहग का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो कहेंगे वासो नहीं है। क्या नहीं है? वासो। तो वासो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? वासो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये भी आपको बताना है। बहुत बढ़िया। किसका हो जाएगा? इंद्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो इंद्र का हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या लिखा है? अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ क्या लिख सकते हैं? अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ उ प्लस आ बन रहा है। उ प्लस आ बन के क्या किसमें बदल रहा है? या में। किसमें बदल रहा है? या में। जब ऐसी घटना दिखे तो क्या, कौन सी संधि? जब ऐसी घटना दिखे तो जड़ संधि। कौन सा? ये नियम याद कर लीजिए, आपके लिए संधि सही हो जाएगी। संधि सही हो जाएगी। ठीक है, नियम याद कर लीजिए। तो ये यहाँ पर जड़ संधि। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्य कितने भेद? तो क्या कहेंगे? 3, 4, 5, 6। बताइए क्या सही आंसर? क्या सही है आंसर? 35 का करेक्ट आंसर। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आंसर करिएगा कि पंख शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइए। पंख शब्द का तत्सम रूप पक्ष, कूप, उच्च, अंधकार। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे कि जो खेत है ये क्या था? इसका ये खेत क्या है? तद्भव था। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। वैसे ही पंख क्या है? पंख हो जाएगा क्या? पंख हो जाएगा तद्भव। पंख क्या हो जाएगा? तद्भव। अगर इसकी तत्सम बनाएंगे तो पक्ष हो जाएगा। तो क्या यहाँ आपको एक बात समझ में आई कि जब भी ख आता है वो छा में परिवर्तित हो जाता है और छा वाला बन जाता है तत्सम। छा क्या बन जाएगा? तत्सम बन जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर ऐसा चीज दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दो राय नहीं, ये गलत है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न
क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है, बताइएगा। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है, तो क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण का कौन? जातिवाचक। क्या नहीं है? तो जात बात करेंगे जातिवाचक किसका भेद हो जाता है, तो कहेंगे संज्ञा का। किसका भेद हो जाएगा? तो ये संज्ञा का भेद हो जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की कि अतिवृष्टि का सही विलोम क्या है, बताइएगा। अतिवृष्टि का सही विलोम क्या है? अति मतलब बहुत और वृष्टि मतलब वर्षा। तो अब इसका क्या हो जाएगा? वृष्टि तो होगी सब जगह, लेकिन न्यून वर्षा होगी। अनावृष्टि या अल्प क्या होगी? कम वर्षा को हम क्या लिख सकते हैं? कम बारिश को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम कम बारिश को लिख सकते हैं अनावृष्टि लिख सकते हैं। ऑप्शन बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन बी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बताएंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो उज्ज्वल सही है, कवयत्री सही है, तदोपरांत भी सही है। यहाँ पे अनुग्रहित गलत है। बस गलत क्या है? ये जो गा है ना, इस पे ये गलत कर रहा है। यहाँ होना क्या चाहिए था? यहाँ ये होना चाहिए था, तब सही हो जाता। बात समझ में आई कि नहीं? अगला प्रश्न देखेंगे। नाक का बाल होने का सही अर्थ क्या है? नाक का बाल होने का सही अर्थ क्या है? तो कहेंगे कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, अपमानित करना, पालतू होना। तो कहेंगे बहुत प्रिय होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, बताएंगे। आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए आचार्यानी, ऑप्शन बी आचार्या, ऑप्शन सी आचार्य, ऑप्शन डी आचार्णी। तो 41वें का आंसर बताइएगा। 41वें का आंसर आचार्य हो जाएगा। आचार्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि छंद के मुख्य कितने अंग हैं, बताएंगे। छंद के मुख्य कितने अंग हैं? तो कहेंगे छंद के मुख्य कितने अंग? 5, 6, 7, 8 कितने अंग? तो कहेंगे 7 अंग है। कितने अंग है? तो 7 अंग है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देते चलेंगे कि वह जा रहा है में वह क्या है, बताएंगे। वह क्या है? वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो करेक्ट आंसर क्या है? 43 का करेक्ट आंसर बताइएगा। 43 का करेक्ट आंसर बताइएगा। तो क्या कहेंगे? वह अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि अयाद संधि का उदाहरण कौन सा है? सदैव, पावन, यथोचित, तल्लीन। तो अयाद संधि का उदाहरण बताइए। अयाद संधि का उदाहरण क्या है? तो देखिए हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। प+1 ये किसका है? ये अयाद संधि है। और ये मिलकर क्या बनेगा? ये मिलकर बनेगा पावन। क्या मिल जाएगा? पवन नहीं भाई, पवन नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मिलकर बन जाएगा पावन। क्या मिल जाएगा? पावन। तो करेक्ट आंसर कहाँ है? ऑप्शन बी लिख जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे कि रस की संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो कहेंगे 33 है। कितनी है? ऑप्शन डी 33। याद रखिएगा, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33। बिल्कुल सभी को ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न के साथ में उत्तर भी याद रखिए, तो आप कहोगे कि आपने तो केवल प्रश्न की बात कही थी। चलिए आंसर करिएगा अगले प्रश्न का कि अधोमुख का सही संधि विच्छेद क्या है? अधोमुख का तो हमने क्लास के शुरुआत में ही बताया था कि अधो मतलब क्या होता है ना? अधो मतलब नीचे होता है, और इसको संधि विच्छेद में तोड़ेंगे तो अधा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधा। तो यहाँ लिख क्या सकते हैं? अधा प्लस मुख। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में। बात करेंगे इसकी संधि का नाम, तो संधि क्या हो जाएगी? संधि क्या हो जाएगी इसकी? तो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। और विसर्ग संधि की पहचान सबसे अच्छी, पीछे दो जो है आहा की मात्रा हो, इसे आहा की बिंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बात करेंगे। अगले प्रश्न नंबर 47। देशज शब्द का चयन करिए। देशज शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर अग्नि और प्रार्थना क्या हो जाएगी? अग्नि और प्रार्थना तत्सम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और रही बात स्टेशन की, तो स्टेशन विदेशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। अब बात करेंगे देशज क्या बचा? एक ही बचा है, तो खिड़की क्या हो जाएगी? खिड़की हो जाएगी देशज।
क्या हो जाएगी, देशज हो जाएगी। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर दीजिएगा कि वाक्य शुद्ध की दृष्टि से में क्या है कि वाक्य शुद्ध की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बात शुद्ध की ली गई या शुद्ध नहीं। ऑप्शन ए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। ऑप्शन बी, मेरी आप पर श्रद्धा है। ऑप्शन सी, मैं आपसे श्रद्धा करता हूँ। ऑप्शन डी, मैं आप में श्रद्धा रखता हूँ। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो 48वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49 देखेंगे कि अतियुक्त में कौन सा अलंकार है, बताइए। अतियुक्त में कौन सा अलंकार है, जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, तो अतियुक्त में हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अतिशयोक्त। क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 50, और इस क्लास का इस प्रैक्टिस सेट में का लास्ट प्रश्न है। और हम तीसरा प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्रश्नों को देखते हैं। कितने प्रश्न, 50 प्रश्न को देखते हैं। यानी कि अभी 30 प्रश्न हुए तो यानी कि 150 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं। कितने, तो 150 प्रश्न प्रैक्टिस सेट से तैयार हो चुके हैं। और हमने टॉपिक वाइज भी करवाया, जहाँ एक टॉपिक और 100 प्रश्न, एक टॉपिक और 100 प्रश्न की क्लासें भी किया है। तो हिंदी वर्णमाला में मानक स्वरों की स्वर कितने हैं, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में मानक स्वर कितने हैं, बताइएगा कितने स्वर हैं, ये सभी लोग आंसर कमेंट में करेंगे। और अभी तक जिन्होंने क्लास नहीं लाइक किया प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। ठीक है, जिससे कि रनिंग के लिए बुलाया जाओ। और रनिंग क्या, डीवी तक जाना, तुमको सिलेक्शन लेना है इस बार। ठीक है, तो मिलते हैं कल की अगली प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाकी जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर हो उन पर ध्यान दीजिए और मिलते हैं कल की क्लास में। गुड।